हरे कृष्णा। कल हमने विश्राम लिया था कि कच्छ ने 1000 वर्षों तक गुरु के समीप रहकर अपना व्रत पूर्ण किया और तब घर जाने की अनुमति मिल जाने पर कच्छ ने देवलोक जाने का विचार किया। इस प्रकार हमारा 76वां अध्याय पूर्ण हुआ था। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जब कच्छ का व्रत समाप्त हो गया और गुरु ने उन्हें आज्ञा दे दी जाने की, तब वे देवलोक को प्रस्थित हुए। उस समय देवयानी ने उनसे इस प्रकार कहा, महर्षि अंगिरा के पौत्र, आप सदाचार, उत्तम कुल, विद्या, तपस्या और इंद्रिय संयम आदि से बहुत शोभा पा रहे हैं। महायशस्वी महर्षि अंगिरा जिस प्रकार मेरे पिताजी के लिए माननीय हैं, उसी प्रकार आपके पिता बृहस्पति जी भी मेरे लिए आदरणीय तथा पूजनीय हैं। तपोधन, ऐसा जानकर मैं जो कहती हूँ आप उस पर विचार करें। आप जब व्रत और नियमों के पालन में लगे थे, उन दिनों मैंने आपके साथ जो बर्ताव किया उसे आप भूले नहीं होंगे। अब आप व्रत समाप्त करके अपनी अभीष्ट विद्या प्राप्त कर चुके हैं। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक विधिवत मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। कच्छ ने कहा, निर्दोष देवयानी, जैसे तुम्हारे पिता भगवान शुक्राचार्य मेरे लिए पूजनीय और माननीय हैं, वैसे ही तुम हो, बल्कि उनसे भी बढ़कर मेरे लिए पूजनीय हो। भद्रे, महात्मा भार्गव को तुम प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। गुरुपुत्री होने के कारण धर्म की दृष्टि से सदा मेरे लिए सदा मेरे लिए पूजनीय हो। देवयानी, जैसे मेरे गुरुदेव तुम्हारे पिता शुक्राचार्य सदा मेरे माननीय हैं, उसी प्रकार तुम हो। अतः तुम्हें मुझसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। देवयानी बोली, द्विजोत्तम, आप मेरे पिता के गुरुपुत्र के पुत्र हैं, मेरे पिता के नहीं। अतः मेरे लिए भी आप पूजनीय और माननीय हैं। कच्छ, जब असुर आपको बार बार मार डालते थे, तब से लेकर आज तक आपके प्रति मेरा जो प्रेम रहा है उसे याद कीजिए। सौहार्द और अनुराग के अवसर पर मेरी उत्तम भक्ति का परिचय आपको मिल चुका है। आप धर्म के ज्ञाता हैं। मैं आपके प्रति भक्ति रखने वाली निरपराध हूँ। आपको मेरा त्याग करना उचित नहीं होगा। कच्छ ने कहा, उत्तम व्रत का आचरण करने वाली देवयानी, तुम मुझे ऐसे कार्य में लगा रही हो जिसमें लगना कदापि उचित नहीं है। शुभे, तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो। तुम मेरे लिए गुरु से भी बढ़कर गुरुतर हो। विशाल नेत्र तथा चंद्रमा के समान मुख वाली भामिनी, शुक्राचार्य के जिस उदर से तुम रह चुकी हो, उसी में मैं भी रह चुका हूँ। इसलिए भद्रे, धर्म की दृष्टि से तुम मेरी बहन हो। अतः सुमध्य में मुझसे ऐसी बातें ना कहो। कल्याणी, मैं तुम्हारे यहाँ बड़े सुख से रहा हूँ। तुम्हारे प्रति मेरे मन में तनिक भी रोष नहीं है। लेकिन अब मैं जाऊँगा, इसलिए तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारी आज्ञा चाहता हूँ। आशीर्वाद दो कि मेरा मार्ग मंगलमय हो। धर्म की अनुकूलता रखते हुए बातचीत के प्रसंगों में कभी मेरा भी स्मरण कर लेना। सदा सावधान एवं सजग रहकर मेरे गुरुदेव की सेवा में लगी रहना। देवयानी बोली, कच्छ, मैंने धर्मानुकूल काम के लिए आपसे प्रार्थना की है। यदि आप मुझे ठुकरा देंगे तो आपकी ये संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं हो सकेगी। कच्छ ने कहा, देवयानी, गुरुपुत्री समझकर ही मैंने तुम्हारे अनुरोध को टाल दिया है। तुम में कोई दोष देखकर नहीं। गुरु जी ने भी इसके विषय में मुझे कोई आज्ञा नहीं दी है। जैसे तुम्हारी इच्छा हो वही करो। यदि तुम मुझे शाप देना चाहती हो तो मुझे शाप दो। बहन, मैं आर्ष धर्म की बात कर रहा हूँ। इस दशा में तुम्हारे द्वारा शाप पाने के योग्य नहीं था। तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं, काम के वशीभूत होकर आज शाप दिया है। इसलिए तुम्हारे मन में जो कामना है वह पूरी नहीं होगी। कोई भी ऋषि पुत्र अर्थात ब्राह्मण कुमार कभी तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं करेगा। तुमने जो ये कहा कि तुम्हारी विद्या सफल नहीं होगी, सो ठीक है, किंतु आज मैं जिसे यह विद्या पढ़ा दूंगा उसकी विद्या तो सफल होगी ही। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्विज श्रेष्ठ कच्छ देवयानी से ऐसा कहकर तत्पाल बड़ी उतावली के साथ इंद्रलोक चले गए। उन्हें आया देखकर इंद्र आदि देवता बृहस्पति की सेवा में उपस्थित हुए कच्छ से ये वचन बोले। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण,
तुमने हमारे हित के लिए ये बहुत अद्भुत कार्य किया है, अतः तुम्हारा यश का कभी लोप नहीं होगा। तुम यज्ञ के भाग पाने के अधिकारी होगे। इस प्रकार से आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में यह यातुप्ख्यान विषयक सहित 70वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशम पायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, जब कच्छ मृत संजीवनी विद्या सीखकर आ गए तब देवताओं को बहुत प्रसन्नता हुई। वे कच्छ से उस विद्या को पढ़कर कृतार्थ हो गए। फिर सबने मिलकर इंद्र से कहा, पुरंदर, अब आपके लिए पराक्रम करने का समय आ गया है। अपने शत्रुओं का संहार कीजिए। संगठित होकर आए हुए देवताओं द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर इंद्र बहुत अच्छा कहकर भूलोक में आए। वहां एक वन में उन्होंने बहुत सी स्त्रियों को देखा। वह वन चैत्र रथ नामक देवोद्यान के समान मनोहर था। उसमें वे कन्याएं जल क्रीड़ा कर रही थी। इंद्र ने वायु का रूप धारण करके उनके सारे कपड़े परस्पर मिला दिए। तब वे सभी कन्याएं एक साथ जल से निकलकर अपने अपने वस्त्रों को देखते हुए उनके निकट जाने लगीं। उस सम्मिश्रण में शर्मिष्ठा ने देवयानी का वस्त्र ले लिया। शर्मिष्ठा वृषभ पर्वा की पुत्री थी। दोनों के वस्त्र मिल गए थे, यह बात उन्हें पता नहीं थी। राजेंद्र उस समय वस्त्रों की अदला बदली देखकर देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों ही आपस में भारी विरोध कर बैठी। देवयानी ने बोला, अरे दानव की बेटी, मेरी शिष्या होकर तू मेरा वस्त्र कैसे ले रही है? तू सज्जनों के उत्तम आचार से शून्य है, अतः तेरा भला नहीं होगा। शर्मिष्ठा ने कहा, अरे मेरे पिता बैठे हों या सो रहे हों, उस समय तेरा पिता विनयशील सेवक के समान नीचे खड़ा होकर बार बार बंदीजनों की भांति उनकी स्तुति करता है। तू भिखमंगे की बेटी है। मैं उनकी बेटी हूँ जिनकी स्तुति की जाती है, जो दूसरों को दान देते हैं और स्वयं किसी से कभी कुछ नहीं लेते हैं। अरे भिक्षुकी, तू छाती पीट पीट कर रो अथवा धूल में लोट लोट कर कष्ट भोग। मुझसे द्रोह रखकर या क्रोध करके तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तू खाली हाथ है, तेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। और देख ले, मेरे पास हथियार हैं, इसलिए तू मेरे ऊपर व्यर्थ ही क्रोध कर रही है। यदि लड़ना चाहती है तो इधर से भी डटकर सामना करने वाले मुझ जैसे योद्धा तुझे बहुत मिल जाएंगे। मैं तुझे कुछ भी नहीं गिनती। भिक्षु की, अब से यदि मेरे विरुद्ध कोई बात कही तो अपनी दासियों से घसीटवा कर तुझे यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवयानी ने सच्ची बातें कहकर अपनी उच्चता और महत्ता सिद्ध की थी और शर्मिष्ठा के शरीर से अपने अपने वस्त्रों को खींचने लगी। ये देखकर शर्मिष्ठा ने उसे कुएं में धकेल दिया और वह ये मर गई होगी ऐसा समझकर पापमय विचार वाली शर्मिष्ठा नगर को लौट आई। वह क्रोध के आवेश में थी, अतः देवयानी की ओर बिना देखे ही घर लौट गई। तदंतर नहुष पुत्र ययाति उस स्थान पर आए। उनके रथ के वाहन तथा अन्य घोड़े भी थक गए थे। वे एक हिंसक पशु को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे आए थे। प्यास से कष्ट पा रहे थे। ययाति ने जल शून्य कूप को देखा। वहां उन्हें अग्निशिखा के समान तेजस्वनी एक कन्या दिखाई दी, जो देवांगना के समान सुंदरी थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही राजा ने उससे पूछा, नृपशिष्ट। ययाति ने पहले परम मधुर वचनों से शांत भाव से उसे आश्वासन दिया और कहा, तुम कौन हो? तुम्हारे नख लाल लाल हैं, तुम षोडशी जान पड़ती हो, तुम्हारे कानों में मणिमय कुंडल अत्यंत सुंदर और चमकीले हैं। तुम किसी घोर अत्यंत चिंता में पड़ी हो, आतुर होकर शोक क्यों कर रही हो? तृण और लताओं से ढके हुए इस कुएं में तुम कैसे गिर पड़ी हो? तुम किसकी पुत्री हो? मुझे ठीक ठीक बताओ। यह सब कुछ सुनकर देवयानी बोली, जो देवताओं द्वारा मारे गए दैत्यों को अपनी विद्या के बल से जिलाया करते हैं, मैं उन्हीं शुक्राचार्य की पुत्री हूँ। निश्चय ही उन्हें इस बात का पता नहीं होगा कि मैं दुर्अवस्था में पड़ी हूँ। रूप वीर्य बल से संपन्न तुम कौन हो जो मेरा परिचय पूछते हो? यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या कारण है? मैं सब ठीक ठीक सुनना चाहती हूँ। ययाति बोले, भद्रे, मैं राजा नहुष का पुत्र ययाति हूँ। एक हिंसक पशु को मारने की इच्छा से इधर निकला था। थका मांदा प्यास बुझाने के लिए यहाँ आया और तिनकों से ढके हुए इस कूप में गिरी हुई तुम पर मेरी दृष्टि पड़ गई। देवयानी बोली, महाराज,
लाल नख और उंगलियों से युक्त यह मेरा दाहिना हाथ है, इसे पकड़कर आप इसे कुएं से मेरा उद्धार कर दीजिए। मैं जानती हूँ आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुए नरेश हैं। मुझे ये भी मालूम है कि आप परम शांत स्वभाव वाले पराक्रमी और यशस्वी वीर हैं। इसलिए इस कुएं में गिरी हुई मुझ अबला का आप यहाँ से उद्धार कीजिए। वैशंपायन जी आगे बताते हैं जन्मेजय, तदंतर नहुष पुत्र राजा ययाति ने देवयानी को ब्राह्मण कन्या जानकर उसका दाहिना हाथ अपने हाथ में लेकर उसे कुएं से बाहर निकाला। वेग पूर्वक कुएं से बाहर निकलकर राजा ययाति उससे बोले, भद्रे, अब जहाँ इच्छा हो वहाँ जाओ, तुम्हें कोई भय नहीं है। राजा ययाति के ऐसा कहने पर देवयानी ने उत्तर दिया, तुम मुझे शीघ्र अपने साथ ले चलो, क्योंकि तुम मेरे प्रियतम हो, तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, अतः तुम ही मेरे पति होगे। देव्या देवयानी के ऐसा कहने पर राजा बोले, भद्रे, मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और तुम ब्राह्मण की कन्या हो, अतः तुम्हारे साथ में समागम नहीं होना चाहिए। कल्याणी, तपस्वी शुक्राचार्य जी संपूर्ण जगत के गुरु हैं और तुम उनकी पुत्री हो, अतः मुझे उनसे भी डर लगता है। तुम मुझ जैसे तुच्छ पुरुष के योग्य कदापि नहीं हो। देवयानी बोली, नरेश्वर, यदि तुमने मेरे कहने से आज मुझे साथ लेकर नहीं जाना चाहा, तो मैं पिताजी के द्वारा तुम्हारा वरण करूंगी। फिर तो तुम्हें मुझे अपने योग्य मानना ही होगा और अपने साथ ले चलना ही होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर सुंदरी देवयानी की अनुमति लेकर राजा ययाति अपने नगर चले गए। नहुष नंदन ययाति के चले जाने पर सती साध्वी देवयानी आर्त भाव से रोती हुई उसी वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी रही। जब पुत्री के घर लौटने में विलंब हुआ, तब शुक्राचार्य जी ने धाय से कहा, धाय, तुम पवित्र हास्य वाली मेरी बेटी देवयानी को शीघ्र यहाँ बुला कर लाओ। उनके इतना कहते ही धाय तुरंत उसे बुलाने चली गई। जहाँ जहाँ देवयानी सखियों के साथ गई थी, वहां वहां उसका पद चिन्ह खोजते हुए धाई पहुंची और उससे पूर्वोक्त रूप से श्रम पीड़ित एवं दीन होकर रोते हुए देखा। तब धाय ने पूछा, भद्रे, ये तुम्हारा क्या हाल है? शीघ्र बताओ, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बुलाया है। इस पर देवयानी ने धाय को अपने निकट बुलाकर शर्मिष्ठा द्वारा किए हुए अपराध को बताया। वह शोक से संपत्त होकर आप अपने सामने आई हुई धाय धूर्णिका से बोली, धूर्णिके, तुम वेग पूर्वक जाओ और शीघ्र मेरे पिताजी से कह दो कि मैं अब विश्वपर्वा के नगर में पैर नहीं रखूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवयानी की यह बात सुनकर धूर्णिका तुरंत असुर राज के महल में गई और वहां शुक्राचार्य को देखकर संभ्रमपूर्वक चित्त से वह यह बात बतला दी। महाभाग, उसने महाप्रज्ञ शुक्राचार्य को यह बताया कि वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा द्वारा देवयानी वन में मृत्यु तुल्य कर दी गई है। अपनी पुत्री को शर्मिष्ठा द्वारा मृत्यु तुल्य की बात जानकर शुक्राचार्य बड़ी उतावली के साथ निकले और दुखी होकर उसे वन में ढूंढने लगे। तदंतर वन में अपनी बेटी देवयानी को देखकर शुक्राचार्य ने उसे अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया और दुखी होकर बोले, बेटी, यह सब लोग अपने ही दोष और गुणों से शुभ अशुभ कर्मों के दुख एवं सुख से हमेशा भरे रहते हैं। मालूम होता है तुमसे कोई बुरा कर्म बन गया था, जिसका बदला तुम्हें इस रूप में मिला है। देवयानी बोली, मुझे अपने कर्मों का फल मिले या ना मिले, पर आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने आज मुझसे जो कुछ कहा था, क्या वह सच है? वह कहती है कि आप भाटों की तरह दैत्यों के गुणगान गाया करते हैं। वृषपर्वा की लाडली शर्मिष्ठा का क्रोध से लाल आंखें देखकर मुझसे इस प्रकार अत्यंत तीखे और कठोर वचन उसने कहे थे। उसने कहा था, देवयानी, तू स्तुति करने वाले, नित्य भीख मांगने वाले तथा दान लेने वाले की बेटी है। मैं तो उस महाराज की पुत्री हूँ जिनकी तुम्हारे पिता स्तुति करते हैं, जो स्वयं दान देते हैं और लेते एक धेला भी नहीं है। वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा ने आज मुझसे ऐसी बातें कही हैं। कहते समय उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। वो भारी घमंड में भरी हुई थी और एक बार ही नहीं अपितु बार बार उपयुक्त बातें उसने दोहराई थी। तात, यदि सचमुच मैं स्तुति करने वाले और दान लेने वाले की बेटी हूँ, तो मैं शर्मिष्ठा को अपनी सेवाओं द्वारा प्रसन्न करूंगी
यह बात मैंने अपनी सखी से कह दी थी। मेरे ऐसा कहने पर वह अत्यंत क्रोध से भरी हुई शर्मिष्ठा उस निर्जन वन में मुझे एक कुएं में ढकेल कर वहां से अपने घर चली गई थी। शुक्राचार्य ने कहा, देवयानी, तू स्तुति करने वाले, भीख मांगने वाले या दान लेने वाले की बेटी नहीं है। तू उस पवित्र ब्राह्मण की पुत्री है जो किसी की स्तुति नहीं करता, जिसकी स्तुति सब लोग करते हैं। इस बात को वृषपर्वा, देवराज इंद्र और राजा ययाति जानते हैं। निर्द्वंद अचिंत्य ब्रह्म ही मेरा ऐश्वर्य युक्त बल है। ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर मुझे वरदान दिया था। उनके अनुसार इस भूतल पर, देवलोक में और सब प्राणियों को जो कुछ भी है, मैं उन सब का सदा सर्वदा स्वामी हूँ। मैं ही प्रजा के हित के लिए पानी बरसाता हूँ, मैं ही संपूर्ण औषधियों का पोषण करता हूँ। ये मैं तुझसे सच्ची बात कह रहा हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, देवयानी इस प्रकार विषाद में डूबकर क्रोध और ग्लानि से अत्यंत कष्ट पा रही थी। उस समय पिता ने सुंदर मधुर वचनों से उसे समझाया। इस प्रकार से ययात्योपाख्यान विषयक 78वां अध्याय पूर्ण हुआ। शुक्राचार्य जी आगे कहते हैं, बेटी, मेरी विद्या द्वंद्व रहित है, मेरा ऐश्वर्य ही उसका फल है। मुझ में दीनता, शठता, कुटिलता, अधर्मपूर्ण वर्ताव नहीं है। जो मनुष्य सदा दूसरों के कठोर वचन, दूसरों के द्वारा की हुई अपनी निंदा को सह लेते हैं, उससे इस संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा ही तुम्हें समझना चाहिए। जो उभरे हुए क्रोध को घोड़े के समान वश में कर लेता है, वही सत्पुरुषों द्वारा सच्चा सारथी कहा गया है। किंतु जो केवल बागडोर या लगाम पकड़कर लटका रहता है, वह नहीं। देवयानी, जो उत्पन्न हुए क्रोध को आक्रोश के समान मन से निकाल देता है, समझ लो उसने संपूर्ण जगत को जीत लिया है। जैसे सांप पुरानी केंचुली छोड़कर, उसी प्रकार मनुष्य उभरते हुए क्रोध को जहाँ क्षमा द्वारा त्याग देता है, वही श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है। अब आगे की कथा कल करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।